और पृथ्वी के आ जाने पर महाराज मनु की सुंदर संतति का वर्णन है। मनु जी की सुंदर गृहस्थी जमीन और उनके सदगृहस्थ में उनके 5 संतानें हुई। मनु जी के 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। बेटियों की चर्चा पहले है, बेटों की चर्चा बाद में है, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में हमेशा बेटियों को पहला दर्जा दिया है। बेटे हमेशा 2 नंबर पे रहे। सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर कहिए, तो पहले किसका नाम आता है? देवियों का। एक भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में एक सनातन धर्म ही ऐसा महान धर्म है जहां देवियों की पूजा होती है और जहां हर कन्या को देवी रूप माना जाता है, हर स्त्री को देवी रूप माना जाता है। बाकी जगह तो स्त्रियों को भोग वस्तु मान लिया जाता है, पर यहां सनातन में ऐसा नहीं है। हम बार बार आग्रह करते हैं कि सनातन की गहराइयों को समझो, और केवल हम समझे इतना नहीं, आने वाली पीढ़ी को समझाएं। हमारे सनातन धर्म की गहराई बहुत है। ये 1000, 2, 5000 पुराना धर्म नहीं है, अरबों अरबों वर्ष पुराना धर्म है। यही सनातन है, यही सत्य है और यही था, यही रहेगा। लेकिन आज हमारे बच्चे बहकावे में आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे पा रहे, हम अपने बच्चों को अपने धर्म की जानकारी ठीक से नहीं दे पा रहे। अब उनके मन में कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ संशय हैं, हम उनका समाधान नहीं कर पा रहे। उसका लाभ उठा ले जाते हैं कोई विधर्मी, बरगला देते हैं, अरे तुम्हारे यहां तो सब ढकोसला है, सब दिखावा है, सब जो है ऐसा है। और फिर हमारे बच्चों को धर्मांतरण करा दिया जाता है, या तो हमारी बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं, या हमारे बच्चे किसी और धर्म की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हमें किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। सनातन धर्म तो सबकी सुरक्षा, सबकी रक्षा और सबकी स्वतंत्रता की बात करता है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब हमारे ऊपर कोई आघात करे, हमारे धर्म को नष्ट करना चाहे, हमारे धर्म को कोई मिटाना चाहे। सनातन जो है कभी नहीं मिट सकता। लेकिन केवल हम ये कहते रहे कि सनातन कभी नहीं मिट सकता और मौन बैठे रहे तो अपराधी हम भी कहे जाएंगे। देखो, हम व्यासपीठ पर बैठकर कथा तो गा रहे हैं, पर कथा गाते गाते जब तक सनातनियों को जगाएंगे नहीं तो एक दिन ये आ जाएगा कि भैया व्यासपीठे तो रहेंगी पर कथा सुनने वाले लोग नहीं रहेंगे। इसलिए सनातनियों को जगाना, हिंदुओं को जगाना बहुत आवश्यक है। आज हम लोगों की केवल इतनी सोच हो गई है कि हमारा घर चल रहा है, हमें क्या करना है। पर हमारा घर भी तभी तक चल रहा है जब तक हमारा धर्म सुरक्षित है, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। जिस दिन हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, विधर्मी हमारे घरों को हमसे छीन लेंगे। कश्मीर में जो हुआ है, क्या वो भारत में होना चाहिए? कश्मीर जैसी घटनाएं दोहराई जाएंगी, क्या उस समय हम अपने धर्म का उपयोग कर सकेंगे? क्या उन लोगों ने अपने घर नहीं बनाए थे? क्या उन लोगों ने अपनी खेती बाड़ी, दुकान, मकान व्यवस्था नहीं की थी? पर कमाया उन्होंने और खाया किसी और ने, छोड़ के जाना पड़ा। उस सच्चाई को स्वीकार करना होगा और हमें इस बात को समझना होगा। हमें किसी से द्रोह नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से उन्माद नहीं फैलाना है। बस हमें अपने धर्म की मजबूती बना के रखना है। हमें अपने बच्चों को अपने धर्म की वैज्ञानिकता, उसकी प्रामाणिकता और उसकी गहराई समझाना है कि हमारा धर्म क्या है, हम जिस धर्म से आते हैं वो धर्म क्या है। जहां नदियों को पूजा जाता है, जहां वृक्षों को पूजा जाता है, जहां पशुओं को पूजा जाता है, जहां हर कन्या को देवी का रूप माना जाता है, उस सनातनी परंपरा को छोड़कर और हम इधर उधर भटके। एक नहीं 33 करोड़ देवता हैं, जिसको मर्जी मानिए। किसी को मुरली मनोहर अच्छे लगते हैं, किसी को धनुष्मान वाले अच्छे लगते हैं, किसी को त्रिशूल वाले अच्छे लगते हैं, जिसको मर्जी मानिए। कमी है क्या? पर मजारों में सिर फोड़ने क्यों जा रहे हैं? क्या हमारे कन्हैया में कोई कमी है जो दूसरे के पास जाना पड़े? अपने धर्म में पूरी तरह से परिनिष्ठित होकर के स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्म भयावा,
अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर किसी और धर्म की ओर आकर्षित होकर उधर बढ़ना वह मृत्यु से ज्यादा बुरा है। हमें पूरी तरह सनातनी होकर बस अपने धर्म की वैज्ञानिकता। हमारे बच्चे पूछते हैं तिलक क्यों लगाएं, उनको बताया जाए कि तिलक लगाने के पीछे का विज्ञान क्या है, शिखा क्यों रखें, सूत्र क्यों धारण करें, अग्नि में आहुति क्यों डालें। हम वैज्ञानिकता से बच्चों को समझाएं तो वो पक्का करेंगे। उन्हें बतलाएं कि जब गाय का घी अग्नि में पड़ता है तो वो कितनी ऑक्सीजन पैदा करता है, उसका वैज्ञानिक रीजन उनको समझाया जाए। मस्तक पर तिलक लगाने से यहाँ रहने वाली जो सुषुम्ना नाड़ी है वो दबती है, और उससे एक तरह का वो जब प्रेशर लगता है उससे वो जागृत होती है, उससे हमारी चेतना बढ़ती है। उसकी वैज्ञानिकता ये ब्रह्मरंध्र है। इस ब्रह्मरंध्र में शिखा को रखने से यहाँ पर हमारी जो विचारों की गुलती है वह विस्तृत और विकसित होती है। इस तरह से हमारी वैज्ञानिकता उन्हें समझानी पड़ेगी, तब जाकर वो हमारे धर्म को समझेंगे और फिर जो है स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करते हुए हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे।